गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट का 7th पार्ट स्टार्ट करते हैं। द स्पार्क्स। स्पार्क माने होता है चिंगारी। 1855 से 1857 के बीच में ये चिंगारी भड़की। टैक्सेस कंटिन्यू टू रेन द पीजेंट्स। पीजेंट्स माने होता है किसान। तो अब भारी कर जब किसानों के ऊपर लगा दिए गए तो उसकी वजह से किसान बर्बाद होने लगे। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट। और बंगाल में भी जो संथाल थे उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई नए ज़मीन के कानून बनाकर। तो उनमें भी विद्रोह की भावना धीरे धीरे पैदा हो रही थी, वो बागी हो रहे थे। इन 1855 they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike। तो 1855 में विद्रोह की भावना बढ़ी और यूरोपियंस की बड़ी संख्या में हत्या कर दी गई और जो उनके सहयोगी थे उनकी भी हत्या कर दी गई। डिसकॉन्टेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। और यही जो विद्रोह की भावना थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सैनिक थे उसमें भी ये विद्रोह की भावना फैल रही थी। द वाइट सोल्जर्स गेट यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। तो जो गोरे सिपाही थे, अंग्रेज सिपाही थे, उनको बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलती, पे मिलती, उनको रहने के लिए घर मिलते और नौकर मिलते उनको। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन। जबकि जो भारतीय सैनिक थे उनको पे भी कम मिलती, उनकी तनख्वाह कम थी और उनको तरक्की भी नहीं मिलती थी। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सीज विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन्स। Who is the Topiwala to abolish our age old customs। तो अब धीरे धीरे सैनिकों में ये विद्रोह भी होने लगा कि अंग्रेज हमें हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। वो हमारा जो हमारी प्रथाएं हैं सालों से चली आ रही है उनको अबॉलिश माने होता है ख़त्म करना, समाप्त करना। तो वो कहते हैं कि अंग्रेज भारतीयों को समुद्र पार करने के लिए कहते हैं जिससे कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उनके जो पुराने रीति रिवाज है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं अंग्रेज। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकालना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एजुडेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। तो अब सिपाही मंगल पांडे ने अपनी सेना के एक अधिकारी पर हमला कर दिया जिसकी वजह से उसको मार दिया गया। Thousands of other सिपाही रिवॉल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। तो इसके विरोध में हजारों की संख्या में अन्य सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। रिवॉल्ट माने विद्रोह करना। और उनसे उनकी वर्दी छीन ली गई। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स। और उनको बहुत अपमानित किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indians' customs or the people's mind। तो इनमें से कुछ एक अंग्रेज थे जो भारतीयों की भावनाओं को, उनके रीति रिवाजों को और उन लोगों के मनस्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे, उनकी परवाह करते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs। तो अब लोगों में, सैनिकों में आपस में ये बातें भी होने लगी कि जो बंदूकों के ऊपर कारतूस के अंदर जो चर्बी लगाई गई है और जिसे कि दांतों से काट कर निकालना था वो सूअर और गाय के मांस से बनी होती है। बट द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। तो ये सारी भावनाएं हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों में विद्रोह कर रही थी। तो मुसलमान भी इस चीज़ के खिलाफ थे और उनका भी यही कहना था कि अंग्रेज हमें धोखा दे रहे हैं। डिसीव माने होता है धोखा देना। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services। Yes, all my village men will be ready। तो अब उस समय दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र ये भारत के बादशाह थे, हिंदुस्तान के केवल थे नाम मात्र के।
तो ये चपाती के द्वारा संदेश दिया गया गांव-गांव में कि आपके सम्राट को, महाराज को आपकी सहायता की आवश्यकता है। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और इसी तरह भारतीय जो सेना थी उसके बीच में भी कमल के फूल से ये संदेश दिया गया, डेथ टू द फॉरेनर्स, और इसका मतलब था कि विदेशियों की मौत। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियोट्स, और मासेस माने होता है जनता, जनता ने सभी देशभक्तों को बहुत सहायता दी, उनकी बहुत सहायता की। 8वां पार्ट हमारे पास है रिवोल्ट 1857, 1857 में जो क्रांति विद्रोह हुआ था उसके बारे में। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मीरठ, और इसके बाद फिर 1857 में मेरठ में एक बहुत बड़ी हिंसा हुई। द सिपाही मार्च्ड टू दिल्ली, तो वहाँ के जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए। लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह, और सभी बहादुर शाह के नाम के नारे लगाते हुए दिल्ली की तरफ चल पड़े। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और ये विद्रोह बहुत दूर दूर तक फैल गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर, और क्योंकि बहुत सारे जमींदारों की ज़मीनें भी अंग्रेज़ों ने नीतियां बनाकर छीन ली थी, तो उनमें भी निराशा थी और वो भी उनके खिलाफ थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, येस वी विल हेल्प यू, और वो भी अब आम जनता के साथ, सिपाहियों के साथ मिल गए थे और वो भी चाहते थे कि अंग्रेज़ों का अंत हो यहाँ से। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, और इसमें है 9वां पार्ट हमारा स्वतंत्रता का संग्राम, जो 1857 की क्रांति है, पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है जिसे। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर, तो कुछ पुराने जो शासक थे जैसे कि बेगम हजरत महल थी लखनऊ की, इनसे भी इनका शासन छीन लिया गया था, तो ये भी अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, गोरे लोगों ने मेरा राज्य छीन लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला of फैजाबाद told the people, rise brothers rise, the अंग्रेज is ruining our land, तो उन्होंने भी लोगों का आह्वान किया और उनसे कहा कि उठो भाइयों, और अंग्रेज हमारे धरती को बर्बाद कर रहे हैं। दे ज्वाइंड द अपसर्ग अगेंस्ट द फॉरेनर्स, और सब ने ही अब अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में भाग लेना शुरू कर दिया। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, सभी जगह से, बरेली से, कानपुर से और इलाहाबाद से लोग इस युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने भी तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने कहा कि हमें पेशवा बाजी जो नाना साहब हैं उन्हें अपना स्वतंत्रता के लिए, इस युद्ध के लिए उन्हें नेता घोषित करना चाहिए। द पेट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पीच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, और सभी देशभक्त अंग्रेज़ों के ऊपर टूट पड़े और एक बहुत बड़ी लड़ाई पूरे उत्तर भारत में लड़ी गई। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज फिस्ट, और युद्ध करते हुए 80 साल के कुंवर सिंह जो कि बिहार से थे, उनकी कलाई में एक गोली लगी। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और ये कहते हुए कि ये मेरी अंतिम आहुति है गंगा माँ, और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पाठ है जो कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से लिया गया है, और इसके राइटर हैं एस डी सावंत। ओके बच्चों, ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया।